समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम शनिदेव के वक्री काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव 30 जून 2024 से वक्री होने जा रहे हैं और कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में वक्री होंगे, क्योंकि इनका गोचर अष्टम भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हो रहा है और यहाँ पर 30 जून से ये वक्री होंगे और 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। इस वक्री अवधि में कर्क राशि वाले जातकों पर शनिदेव महाराज का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे कि वक्री ग्रह क्या होता है। सौर मंडल में सारे ग्रह घूमते रहते हैं, सूर्य देव के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं और ग्रह परिक्रमा लगाते लगाते मार्गी स्थिति में रहते हुए जब परिक्रमा लगाते हैं और उनमें से किन्हीं ग्रहों की गति कम हो जाती है, परिक्रमा लगाने की गति कम हो जाती है, तो वह ग्रह अन्य ग्रहों से पीछे हो जाते हैं, यानी उनकी सूर्य से दूरी ज़्यादा हो जाती है और पृथ्वी के करीब आने लगते हैं और पृथ्वी के करीब आने पर इनका पृथ्वी पर और जनमानस पर प्रभाव अधिक पड़ने लगता है। तो इसी को वक्री ग्रह कहते हैं। ये वक्री नहीं है, उल्टे चलते नहीं हैं, लेकिन इनकी चलने की गति कम हो जाने की वजह से ऐसा प्रतीत होने लगता है पृथ्वी से देखने पर कि ग्रह उल्टे चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं। लेकिन उल्टे ना चलकर ग्रह सीधे ही चलते रहते हैं, लेकिन उनके चलने की गति धीमी हो जाती है। जब पृथ्वी के नज़दीक आने लगते हैं तो इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब जो है, इनके फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं, ये कभी वक्री नहीं होते, सदैव मार्गी रहते हैं। राहु देव, केतु देव सदैव वक्री रहते हैं। मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, ये पांचों ग्रह हमेशा हर साल मार्गी रहते हैं, वक्री भी रहते हैं। अब वक्री ग्रह का प्रभाव कैसा रहेगा, इसको इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। तो कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों के अष्टम भाव में शनिदेव गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव आपके जन्म मरण का भाव है, अष्टम भाव लाइफ चेंजेज का भाव है, अष्टम भाव रिसर्च एनालिसिस का भाव है, अष्टम भाव ससुराल से संबंधित भाव है, अष्टम भाव पृथ्वी के नीचे से संबंधित चीज़ों का भाव है, अष्टम भाव अध्यात्म का भाव है, ज्योतिष का भाव है। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिनका गणित, जिनका ज्ञान अष्टम भाव से किया जाता है और अष्टम भाव में शनिदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का अड़ैया का प्रभाव है और यह इनकी अड़ैया मार्च 2025 तक रहेगी। तो इस अवधि में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को समझते हैं। शनिदेव जैसे ही 30 जून 2024 से वक्री होंगे तो इनका चेष्टा बल बढ़ेगा, फल देने की क्षमता में वृद्धि होगी और ये एक घर पहले का भी फल देंगे, यानी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री होने पर ये पीछे घर में भी चले जाएंगे और ये यहाँ पर सप्तम भाव के फलों को भी देंगे। सप्तम भाव किसका भाव है? आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, रोजगार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पर शनिदेव इन चीज़ों को भी प्रभावित करेंगे और इन चीज़ों को कैसे प्रभावित करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति क्या है, शनिदेव महाराज किस पोजीशन में जन्म कुंडली में विराजित हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए शनिदेव 3, 6, 11 भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव उस लग्न वाले जातकों के लिए कारक ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से अंश बल में ठीक हैं, अस्त नहीं है सूर्यदेव के साथ। तो यहाँ पर इस वक्री काल में शनिदेव के आपको शुभ फल मिलेंगे। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि किन किन लग्न वालों के लिए शनि कारक ग्रह हैं, अकारक ग्रह हैं, यानी कौन सी वो लग्न हैं जिनके लिए शुभ फल कारक हैं और अशुभ फल कारक हैं।
इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। जैसे शनिदेव का क्या रहता है कि शनिदेव मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, ये 6 लग्नें ऐसी हैं जिनके लिए अकारक ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं। जो भी कर्क राशि वाले जातक जितने भी हैं उनकी राशि कर्क है, लेकिन शनिदेव उनकी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में अकारक ग्रह की स्थिति में बैठे हैं। जो मैंने आपको 6 लग्नें बताई हैं, उन लग्नों में कर्क राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में वह लग्न है, तो इस वक्री काल में उन कर्क राशि वाले जातकों को अशुभ फल देखने को मिल सकते हैं। शुभ परिणामों की मात्रा कम रहेगी। और जो भी कर्क राशि वाले जातक हैं और उनकी लग्नें अच्छी हैं, उनकी लग्न कुंडली में शनिदेव योग कारक हैं, जैसे वृषभ लग्न हुई, मिथुन लग्न हुई, कन्या लग्न हुई, तुला लग्न हुई, मकर और कुंभ लग्न, जो कि इनकी खुद की राशियां हैं, तो ये 6 लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह हैं। यदि जिन कर्क राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में लग्न ये हैं जो मैंने 6 बताई हैं, वो लग्न हैं, तो यहाँ पर शनिदेव के आपको अच्छे फल मिलेंगे। वक्रत्व काल में शनिदेव आपको शुभ फल देंगे। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि शनिदेव के इस वक्री काल से कितने घर प्रभावित हो रहे हैं, कितने भाव प्रभावित हो रहे हैं। तो पहला भाव शनिदेव जहाँ खुद गोचर कर रहे हैं वो अष्टम भाव है। वक्री होंगे 30 जून से, तो एक घर पीछे को जागृत करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, यानी सप्तम भाव भी एक्टिवेट होगा। शनिदेव की तृतीय दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो कर्क राशि वाले जातकों का दशम भाव भी एक्टिवेट होगा, प्रभावित होगा। सप्तम दृष्टि धन भाव द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो वो भी प्रभावित होगा। और दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो वो भी प्रभावित होगा। कुल मिलाकर सप्तम भाव, अष्टम भाव, दशम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव, ये 5 भाव शनिदेव के वक्री काल में जागृत रहेंगे, एक्टिवेटेड रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। अब इन भावों से इस वक्री काल में कर्क राशि वाले जातकों को क्या क्या लाभ और क्या क्या परेशानियां देखने को मिलेंगी, इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अभी तक मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि शनि के कुप्रभावों से बचाव के लिए मेरे द्वारा जो उपाय बताए जाएंगे उनको करके काफ़ी हद तक शनि के दुष्प्रभावों से आप बच सकेंगे। अब जैसा कि शनिदेव महाराज का गोचर कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में होता हुआ चला आ रहा है और शनि की ढैया का प्रभाव यहाँ पर बना हुआ है, और 30 जून से जैसे ही ये वक्री होंगे तो जो फल अभी तक शनिदेव महाराज के मिल रहे थे अष्टम भाव में, उन फलों में वृद्धि होगी, तीव्रता हो जाएगी, माने सॉलिड रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और सडन सरप्राइजेज फल आपको मिलेंगे। वो सडन सरप्राइजेज रिजल्ट्स फल शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं, और वो निर्भर करेंगे आपके जन्म कुंडली पर, शनिदेव महाराज की स्थिति पर। अब चूँकि अष्टम भाव लाइफ चेंजेस से संबंधित है, पूर्वजों से संबंधित है, तो यहाँ पर माने अष्टम भाव के कारकों से आपको लाभ तो मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज का एक ही सिद्धांत है कि वह जहाँ बैठते हैं उस स्थान को मजबूती देते हैं, उस स्थानों से आपको फल मिलेंगे। और शनिदेव की स्थिति लग्न कुंडली में अच्छी है तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन गोचर बस शनिदेव कुछ ना कुछ आपको अच्छे फल देंगे ही। तो यहाँ पर चूँकि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में स्थान बली होकर विराजित हैं, तो अष्टम भाव के कारकों से आपको लाभ मिलना स्वाभाविक है। और वक्री काल में इनका चेष्टा बल 1 जुलाई से बढ़ जाएगा, तो आपके शुभ लाभों में ये आपको वृद्धि करते हुए दिखेंगे। अब वृद्धि कैसे होगी,
अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो जो फल आपको अभी तक मिलते चले आ रहे थे उन फलों की इंटेंसिटी, उन फलों की तीव्रता में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको एक तो सॉलिड रिजल्ट मिलेंगे, सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेंगे, कहने का मतलब अचानक एकाएक परिणाम आपको मिलेंगे और वह परिणाम अष्टम भाव के कारकों से ज़्यादातर शुभ फल ही प्राप्त होंगे, क्योंकि स्थान बली हैं तो इस स्थान को, घर को मजबूती देंगे, इसका नुकसान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अष्टम भाव का मतलब आपके पूर्वजों का है। तो इस अवधि में यदि आप अपने पितरों को, पूर्वजों का सम्मान करते हैं, घर में बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो उनकी कृपा से भी आपको इस भाव के कारकों से, इस भाव की चीज़ों से काफ़ी शुभ फल प्राप्त होंगे। ये एनालिसिस का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो जो लोग रिसर्च के कार्यों से संबंधित हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, किसी तरह की भी अगर आप कोई भी खोज कर रहे हैं और वह खोज किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकती है, किसी भी कार्य से संबंधित हो सकती है, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने के योग बनेंगे। जो लोग धार्मिक पुस्तकों का काम करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, अध्यात्म के कार्यों से कोई भी रोजगार कर रहे हैं, तो उसमें तरक्की देखने को मिलेगी। यानी बहुत ऐसी चीज़ें हैं, पृथ्वी के नीचे के तत्वों से कार्य कर रहे हैं, खनन के कार्य कर रहे हैं, कोयला का कार्य कर रहे हैं, यानी वो तत्व, वह सभी चीज़ें जो पृथ्वी के नीचे से संबंधित है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कोई काम कर रहे हैं, तो इससे भी आपको धन के लाभ मिलेंगे और सडन बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप चूँकि बकरी हो रहे हैं तो एक घर पीछे भी जा रहे हैं, सप्तम भाव के भी फल ये आपको देंगे। इससे पूर्व शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में हो रहा था और शनिदेव ट्रांजिट होकर फिर अष्टम भाव में आ गए थे। तो सप्तम भाव के कारकों से जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो कार्य आपके पूरे होंगे। उन कार्यों में एकदम से आपको गति मिलेगी और आपको उससे लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है, शनिदेव की स्थिति यहाँ पर मारक की हो जाएगी, तो आपको हर चीज़ का बहुत सोच समझ के ध्यान रखना पड़ेगा। हर बारे में आपको कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी रोज़गार कर रहे हैं, तो आपको उस रोज़गार में, उस कार्य में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। सप्तम भाव में इनकी दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव से ये आपकी राशि को देखेंगे, आपको प्रभावित कर सकते हैं, आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आप पर शनि की अड़ैया का प्रभाव भी है। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस अवधि में 139 दिन की अवधि में 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक आप कोई भी वाहन अगर चलाते हैं तो उसे कृपया सावधानी से चलाएं। कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि जिससे आपको कोई भी दुर्घटना हो सके, उससे बचने का प्रयास करें और सावधानी बरतें। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि। तो शनिदेव सिद्धांता स्थान बली होते हैं, दृष्टियां इनकी अशुभ होती हैं, शुभ नहीं होती हैं। तो तृतीय दृष्टि से ये किसको देख रहे हैं? आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जो आपका कर्म भाव है, नौकरी का भाव है, आपकी आजीविका का भाव है, भरण पोषण का भाव है। तो इस भाव पर दृष्टि करके ये निश्चित रूप से इसमें आपको प्रभावित करने का कार्य करेंगे, इसमें आपको परेशानी देने का कार्य करेंगे। तो आपको अपने कैरियर हाउस में आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही आपको बताया था कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको हरा नहीं सकता जब तक कि आप हार ना मान लें। तो यहाँ पर हार मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको कर्म करने की ज़रूरत है। और शनिदेव महाराज वैसे भी कर्म फलदाता हैं, न्याय प्रिय हैं। यदि आप न्याय प्रिय कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर इनका दृष्टि फल भी आपके लिए शुभता देने लगेगा। और जो वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे उससे भी मतलब जो है आपको शुभता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर जब तृतीय भाव में कर्म भाव पर दृष्टि होगी तो कर्म आपको अच्छे करना है, सात्विक करना है और हार्ड वर्क करना है,
जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, चाहे रोज़गार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, आपको वहाँ निहायत ईमानदारी मेहनत से कार्य करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 10th हाउस से काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनिदेव बकरी रहेंगे और शनिदेव का नियम क्या है कि शनिदेव मांस और मदिरा से बहुत ही परहेज करते हैं। जो जातक, कर्क राशि वाले जातक मांस मदिरा का सेवन करते हों, वो मेहरबानी करके सेवन करना बंद कर दें। और जो नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन यदि इस बकरी काल में किया तो कई टाइम से इनके रिजल्ट मिलना है, सहज नहीं है। शनिदेव मार्गी थे, अपने चले जा रहे हैं शनि शनि, वैसे भी शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन जब बकरी हो गए हैं तो इनके फल देने की क्षमता बढ़ गई, चेष्टा बल बढ़ गया है। क्षमता भी है, सडन भी होगा और एकदम से गुड और बैड रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी आजीविका ठीक चले, आपके घर का भरण पोषण ठीक रूप से चले, उसके लिए आपको मांस मदिरा का त्याग भी करना जरूरी है। मांस मदिरा का उपयोग करने से बचें। द्वितीय भाव में इनकी सप्तम दृष्टि है, ये धन भाव है, तो धन को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। आप धन को प्रभावित कैसे करेंगे कि जो तृतीय दृष्टि आपके आजीविका भाव पर है, यदि वहाँ आप सही कार्य करते हैं तो धन तो कर्म करने के बाद ही आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर ज़्यादा आप एफर्ट्स देंगे कैरियर में तो आपको ज़्यादा धन की प्राप्त होगी। उसमें से कुछ धन खर्च भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी वाणी का ध्यान रखें, कटु वाणी से आपको बचना है। शनिदेव महाराज की दृष्टि भी, जैसा मैंने बताया, सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, वह वाणी का भी भाव है। तो यहाँ पर पेशेंस रखिए, अपने परिवारजनों से, कुटुंबजनों से संबंध मधुर बना के रखिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। और उसके अलावा दशम दृष्टि आपके संतान भाव पर रहेगी, पंचम भाव पर रहेगी, तो ये संतान की शिक्षा को बाधित करेंगे, संतान के स्वास्थ्य को इफेक्टेड कर सकते हैं, आपकी शिक्षा स्वयं की बाधित हो सकती है। और जो लोग लव रिलेशन में हैं वो इस पीरियड में 139 दिन में यदि समझदारी से नहीं चलते हैं तो उनको तकलीफ़ें देखने को भी मिल सकती हैं, उनके रिलेशंस में खटास उनको देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर शनिदेव का बकरी काल में चेष्टा बल बढ़ा रहेगा, जिससे फल देने की क्षमता अधिक होगी। अष्टम भाव में तो अष्टम भाव के कारकों से शुभ फल देंगे, क्योंकि स्थान बली होते हैं। इनका बकरी होने से एक घर फैले, यानी सप्तम भाव का भी फल देंगे। और सप्तम भाव के फल वो देंगे जो कार्य आपके कोई रह गए थे, उन कार्यों को पूरा करा सकते हैं। और वो पूरा कराने का मतलब कुंडली के आधार पर शनिदेव की क्या स्थिति है, वो कार्य पूरे शुभ रूप में भी हो सकते हैं, अशुभ रूप में भी हो सकते हैं। और ये इनकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं, जो कि आपके कैरियर भाव, धन भाव और पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इन भावों से आपको थोड़ा सा अलर्ट, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों पर शनिदेव का वक्री प्रभाव ना के बराबर ही पड़ेगा। फिर भी शनिदेव का वक्री प्रभाव आपके लिए शुभ फलदायक हो, शुभ फलकारक हो, उसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। वह करके आप शनिदेव को और अच्छी स्थिति में अपने पक्ष में कर सकते हैं। उपाय 2 तरह के हैं, एक तो व्यवहारिक उपाय है, एक ज्योतिषीय उपाय है। व्यवहारिक उपाय के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, सत्कर्म करें, हार्ड वर्क करें और आलस को बिल्कुल भी त्याग दें। और कोई भी वाहन आप चला रहे हैं तो उसमें सावधानी रखें और कोई भी ऐसा कार्य जोखिम वाला करने से बचें। उसके बाद में ज्योतिषीय उपाय के लिए, चूँकि शनिदेव के इष्ट देव भगवान शिव हैं, शंकर जी हैं, शंकर जी की पूजा, उपासना, आराधना किसी भी रूप में करें। 7 मुखी रुद्राक्ष को भी आप धारण कर सकते हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। जनरली 7 मुखी रुद्राक्ष आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो उस 7 मुखी रुद्राक्ष को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को या पूर्णमासी को राहु काल छोड़कर रुद्राक्ष को पंचामृत एवं गंगा जल से शुद्धिकरण करके शाम सदाशिव की 1 माला यानी 108 बार जाप करके अभिमंत्रित करके लाल या पीले धागे में पूर्व या उत्तर की तरफ बैठकर गले में धारण कर सकते हैं। उस दिन जब भी आप धारण करें
राहु काल का विशेष ध्यान रखें। शनिदेव जनता के कारक हैं, गरीबों के कारक हैं, लेबर पक्ष के कारक हैं। तो जो लोग भी इस तरह के लोग हैं जो लेबर क्लास के हैं, उनको निश्चित रूप से आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे अभी बारिश आने वाली है तो आप काले छाता का दान कर सकते हैं, रेन कोट काला दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हैं। और काली वस्तुओं से जो भी खाद्य पदार्थ की चीज़ें हैं, तेल है, इस तरह की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। शनिवार को छाया दान भी कर सकते हैं। यदि बताए गए इन सभी उपायों में से कुछ भी उपाय आप करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि शनिदेव की अढ़ैया चल रही है तो आपको सूर्यास्त के बाद प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक भी लगाना है और शनि स्तोत्र का पाठ भी करना है। यदि बताए गए इन सभी उपायों को आप लोग करते हैं तो कर्क राशि, कर्क लगने वाले जातकों का यह शनिदेव का बकरी काल 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक, जो कि 139 दिन का है, ठीक रहेगा। शनिदेव के अशुभ फलों से काफ़ी हद तक आप बचे रहेंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।